गाड़ी एंड ऑन रूट टू काल भैरव मंदिर। सबसे पहले दर्शन काल भैरव के करेंगे हम, उसके बाद बाकी के जो मंदिरों के पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे और फिर शाम को हर सिद्धि माता मंदिर का एक होगा, वो हम करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। तो मैं आगे बढ़ चुका था, सुबह सुबह के वक्त था। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन से जो इन जगहों का जो डिस्टेंस है वो करीब 6 किलोमीटर का है। और आप अगर आपका होटल रेलवे स्टेशन के आसपास है तो वहाँ से एग्जैक्टली 6 किलोमीटर्स के आसपास आपको ये सारे मंदिर पड़ेंगे। काल भैरव का मंदिर, श्री गडकरी काली जी का मंदिर और श्री स्थिरमन गणेश जी का मंदिर, ये सब एक साथ ही हैं, एक ही रूट के ऊपर हैं। ये जो है ये एक्चुअल में बहुत नज़दीक में है, ज़्यादा दूरी पे नहीं। रास्ता मॉर्निंग का खाली मिला था तो हमने सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करना प्राथमिकता दी। आप जब भी आएँ तो सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करिए। काल भैरव जी के दर्शन के उपरांत ही आप महाकालेश्वर जी के दर्शन करने जाएं। इट इज़ एडवाइज दैट यू डू the darshan of Kal Bhairav first and then you move for महाकालेश्वर। अब ये काल भैरव जी के मंदिर में पहुंचकर ये जो मैंने नज़ारा देखा वो बाहर धागे बांधे हुए लोगों ने, ये मैं पहली बार देख रहा था कि मंदिरों में लोग धागे बांध के जा रहे हैं, मैंने नहीं देखा था। ये उसका प्रांगण था। और ये जो आप देख रहे हैं ये काल भैरव जी का घाट है। मुझे ये मालूम नहीं है ये घाट ऑपरेटिव है कि नहीं है, बट हाल फिलहाल के लिए तो यहाँ कोई मूवमेंट होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, मूवमेंट बिल्कुल बंद कर रखी थी। और शिप्रा नदी जो है यहाँ पर बहुत स्थिर दिख रही हैं और ज़्यादा वेग नहीं है, उनके बहाव नहीं है उतना इनका यहाँ पर। अब मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये एक्चुअल में शिप्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है या शिप्रा नदी खुद है, बट ये घाट है और काल भैरव जी का घाट है, तो ये मुझे आइडिया नहीं है। ये सुबह सुबह का कुछ नज़ारा है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको अगर आप काल भैरव जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ से जो काल भैरव जी के दर्शन करके हम बढ़ चले थे माँ गढ़काली की दर्शन के लिए। तो ये जो रास्ता है यहाँ पर उज्जैन का मेरे को बताया गया है कि ये जो दीवार है ये जेल की दीवार है। मुझे ये मालूम नहीं है दिस फैक्ट और नॉट, बट ये बताया गया है। खैर हम पहुँचे माँ गढ़कालिका के दर्शन के लिए और मेरे को बड़ा सरप्राइज़ लगा कि टेंपल की दीवारों के ऊपर अभी हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी हैं जो बड़ी हास्यास्पद लगती हैं देखने में। ये सब नहीं करना चाहिए, हमें नहीं होने देना चाहिए। और ये देखकर मेरे को बहुत दुख लगा कि टेंपल की दीवारों पे हम ये सब कुछ लिख रहे हैं। कम ऑन गाइस, सब पढ़े लिखे हैं, क्यों गंदगी फैला रहे हो? तो ये सब मत करिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के कि फ्रिस्किंग को बढ़ाएं और लोगों की जेबों में अगर पेन पेंसिल मार्कर्स है तो वो बाहर ही रखवा दें। वैसे यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी अंदर, दोनों जितने भी मंदिर हैं वहाँ अलाउड नहीं करते हैं। तो जितने भी ओपन एरियाज़ हैं वहाँ आकर आप कर सकते हैं। ये स्थिरमन गणेश जी का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। और इसको करने के उपरांत मैं बढ़ चला था भ्रतही गुफा। आई डोंट नो मैं अनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट ये है भ्रतही गुफा का रास्ता। भ्रतहरी गुफा ये वो जगह है। इसके दो रास्ते हैं एक्चुअली। मैं आया हूँ गढ़काली वाले रास्ते से आया हूँ। इसका एक और रास्ता है जो डायरेक्टली हाईवे से होता हुआ डायरेक्ट दूसरी तरफ खुलता है, बट ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसमें वाकई में फ़ील आया कि मैं एक्चुअली गुफ़ा की तरफ ही बढ़ रहा हूँ और गुफ़ा में ही जा रहा हूँ। यहाँ पे एक गौशाला है, इसकी सेवा करना बहुत अच्छा और पुण्य का काम है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर करिएगा। बहरहाल अंदर बढ़े तो ये बाबा जी ने हमारा स्वागत किया और उसके बाद ये कुछ ऐसा दृश्य है गुफ़ा का अंदर जहाँ एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है और जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण इलाका है, ये बहुत ज़्यादा संकीर्ण जगह है।
यहाँ सिर्फ वही जाएं जिनको सांस की कोई प्रॉब्लम ना हो और जिनको अनंत गहराइयों से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो फोबिक होते हैं। तो मेरा उन अनुग्रह रहेगा कि आप लोग ना ही यहाँ तक आएँ तो अच्छा है, लेकिन अगर आप आ जाते हैं थोड़ा पेशेंस रखिएगा और पेशेंस के साथ ही विज़िट करिएगा तो बेटर रहेगा। अभी तो यहाँ कोई ख़ासा भीड़ नहीं थी, लेकिन भीड़ होती है जब कोई बहुत मेजर इवेंट होने जा रहा होता है या कोई त्यौहार का कोई बहुत बड़ा समागम हो रहा है, तब यहाँ पे भी भीड़ बढ़ जाती है। यूजुअली कुंभ के आसपास भी होता है, कुंभ के दौरान यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये गुफ़ा नंबर 1 है जिसको मैं देखने गया था। ये बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण जगह है, ये बहुत कम जगह है यहाँ पर। ध्यान के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। जो भ्रतही जी थे उन्होंने ध्यान वगैरह किया था यहाँ पर। अब इनके बारे में मुझे ज़्यादा हिस्ट्री तो पता नहीं है, लेकिन आप गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हैं और यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द किंग। ये राजा थे यहाँ के। और उसके बाद मैं सेकंड गुफ़ा की तरफ बढ़ चला था और ये सेकंड गुफ़ा भी उतनी ही संकीर्ण थी और मुझे रुकना पड़ा था ताकि लोग पहले निकल जाएं और उसके बाद मूवमेंट करें। तो ये जो जगह है ये बेसिकली किंग के ऑनर के लिए बनाई गई है। किंग ने सब कुछ छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था, सांसारिक जीवन से संन्यास लिया था और यहाँ आकर उन्होंने साधना की थी, ऐसा कुछ प्रचलन में है। अब एग्जैक्टली क्या है आप गूगल करके जाइए और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर शेयर करिएगा। ये उसका बाहरी प्रांगण का एरिया है, ये बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। ये मेन एरिया कंपाउंड एरिया है जहाँ पर आपके लिए एक मेडिटेशन हॉल बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ आप बैठ सकते हैं, समय बिता सकते हैं और अपनी ध्यान अर्चना करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जैक्टली दिखाई देता है बाहर की तरफ से। यहाँ पर एक थोड़ा सा जो टेम्पल का एक इमेज मैंने जो ली थी वो उसके अंदर थोड़ा सा साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल का एक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, वो मैं जोड़ दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा वो।